हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्रायंगल एबीसी AD is the perpendicular bisector of BC, show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो इन ट्रायंगल एबीसी मतलब कि ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें बता रहा है कि एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो जो एडी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये साइड का बाइसेक्टर है, तो इसलिए ये साइड जो होगा ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये बीडी और सीडी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद क्या बोला है, सो दैट हम लोग को दिखाना है कि एबीसी ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो एबीसी है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके बाद हम लोग को इसमें ये बताना कि एबी और एसी क्या है, इक्वल है। तो एबी और एसी क्या है, इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड इक्वल होता है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो इसका सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग को दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक एडीबी और एक एडीसी। ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग, इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो फिर हम लोग कर सकते हैं इसको। तो चलिए इसको करते हैं। तो लिखते हैं हम लोग कि इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कॉमन क्या क्या पार्ट है। तो जो जो इक्वल होगा उसको हम लोग लिख देंगे, फिर उसकी हेल्प से हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, एडी कॉमन है। तो एडीबी और एडीसी दोनों में क्या है, एडी कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे कि एडी इक्वल टू एडी, और ये क्या है, ये कॉमन है। इसके बाद ये हम लोग को परपेंडिकुलर दिख रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर ये बीसी के ऊपर ये क्या है, एडी परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का बना, इधर 90 है तो इधर भी 90 ही होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एडीबी और एडीसी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एडीबी एंगल एडीसी आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि बोथ क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि जो एडी है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, बीसी पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर है तो इस साइड को क्या करेगा, डिवाइड करेगा इक्वल टू पार्ट्स में। तो यहाँ पर जो बीडी होगा ये किसके इक्वल होगा, ये सीडी के इक्वल होगा। इसमें हम लोग लिखेंगे कि जो एडी है ये क्या है, इज द बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ठीक। तो एडी जो है बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए बीडी और सीडी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोगों ने ये 3 इक्वल कर दिया। तो एक साइड एंगल और साइड, तो यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एडीसी के। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग लिखेंगे कि साइड एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना था, ट्रायंगल एबीसी ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर हम लोग दिखा दे कि जो AB और AC क्या है, इक्वल, अगर ये और ये वाला साइड इक्वल दिखा दे तो ये क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो AB है ये AC के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि CPCT रूल से ये इक्वल होगा। तो CPCT रूल क्या बोलता है कि जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ये जो AB है ये AC के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि अगर ये इक्वल है तो ये क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम लोग लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। ये हम लोग को प्रूव करना था, तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।